झालावाड़ के पिपलोदी का ये वही स्कूल है जिसमें पिछले साल 25 जुलाई को स्कूल की बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। उनके परिजन मेरे साथ हैं, 7 के 7 बच्चों के परिजन मेरे साथ हैं। और ठीक इनके पीछे, ठीक है, जगह दिखा दीजिए एक बार। यहाँ पर वो स्कूल का भवन हुआ करता था जिसको अब डिसमेंटल करके कंक्रीट डाल दिया गया है। जो डंडा टूटा हुआ था उसको 1 साल बाद सुधारा जा रहा है। साइड में जो स्कूल के भवन से लोहा निकला था उस लोहे को कबाड़ी को बेच दिया गया है, वो ले जा रहे हैं। लेकिन 1 साल में क्या बदला है इस गांव में और इस परिवार के लोगों के साथ में, क्योंकि जब मैं इस गांव में एंट्री मार रहा था, आ रहा था पिपलोदी में, तो बाहर लिखा हुआ था गांव के बाहर की आदर्श गांव, लेकिन मुझे यहाँ की व्यवस्थाएं आदर्श जैसी कुछ भी नजर नहीं आई। परिवार के वो लोग, मैं इनसे मिलने इसलिए आया हूँ कि जिस नरेश मीणा ने इनके बच्चों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, 45 दिन वो जेल में रहे, 15 दिन जयपुर में बैठकर भूख हड़ताल की, उसकी जमानत को खारिज कर दिया गया है। जिनके बच्चे चले गए इस स्कूल हादसे में, उनके परिवार के लोगों से जानने आया हूं कि ये सुनकर कि नरेश मीणा जो इनके बच्चों के लिए लड़ रहे थे, उनकी जमानत अब खारिज हो गई है, तो ये लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। क्या नाम है आपका? विरम से नाम है। विरम भाई, बेटा था बेटी थी आपको? लड़का था मेरा। कितने साल का था? 11 साल का था। याद आती है उसकी? आते ना याद। 1 साल हो जाएगा अब उनको गए हुए। हो चुका ना, अभी तक हमारे साथ कोई न्याय नहीं हुआ। आपको लगता है कि न्याय नहीं? न्याय मिला ही नहीं हमें। न्याय के लिए तो हम जयपुर गए थे, तो उन्होंने हमें लाइव पे देखे, भाई साहब तुरंत वहाँ आ गए। तो लोकतंत्र में अगर जो जवाब उठाएगा उसको ऐसे अंदर डाल दिया जाएगा। ये सुन के कैसा लगा कि नरेश मीणा की जमानत खारिज हो गई? और खारिज इसलिए हुई कि आपके जो 7 बच्चे स्कूल में की बिल्डिंग गिरने से दबकर जो बच्चे भगवान के पास चले गए, उनके लिए वो लड़ रहा था जयपुर में बैठ के, 15 दिन भूख हड़ताल पे रहा। आपने जब ये सुना कि इस मामले को लेकर उसकी जमानत खारिज हुई है, तो कैसा लगा आपको? हमें दुख, इस जमानत खारिज होने की बात सुनी तो हमें दुख हो रहा कि एक ऐसी सरकार जो न्याय के लिए लड़ता है तो उसको अंदर डाल देगी, फांसी पे चढ़ा देगी। भाई जब स्कूल हादसा हुआ तो जो वसुंधरा जी का घरे जिला है, ये उस टाइम पर ये देख रेख कर लेती तो ये हादसा नहीं होता। और आज जो हादसा बीत चुका तो उसके लिए आवाज़ उठाए तो उसको फांसी पे चढ़ा रहे। और पहले तो यह है कि नरेश जी झालावाड़ अस्पताल में आए थे, उस वक्त मैं स्वयं साथ खड़ा था। जब उसिंद्रा आए, जब तुरंत वहाँ अस्पताल में गड्ढा पुरवा दिया, तो उसिंद्रा इतने दिन की कहाँ सो रही थी? जब पहले ये बिल्डिंग देख लेती तो ये आसान नहीं होता। और फिर आज सवाल उठा रहे, उन्होंने क्या कर दिया सरकार का जो उसको जमानत खारिज कर दी? आपको लगता है कि आपके बच्चों को न्याय मिला है? क्योंकि स्कूल भवन जो गिरा वो सरकारी सिस्टम के भ्रष्टाचार की वजह से गिरा। जेल किसको जाना चाहिए था? जेल जा कौन रहा है बताइए? ये जो बिल्डिंग दल्डी ने, उसमें जो भी पदाधिकारी है इनको जाना था। और वो नरेश जी ने क्या किया? ये तो एक न्याय के लिए लड़ रहा था कि दोषी को सजा मिले, पर दोषी तो बाहर घूम रहे, निर्दोषी अंदर गए। ये कौन सा न्याय हो रहा? क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। बेटा था या बेटी आपकी? लड़की। थोड़ा सा याद आती है बेटी की? हाँ नहीं, याद तो आती। नरेश के बारे में सुना कि इसी मामले को लेकर आपके बच्चों के लिए उसकी जो लड़ाई थी, उसी मामले को लेकर कि वो प्रदर्शन कर रहा था, धरने दे रहा था, इसी मामले को लेकर उसकी जमानत खारिज कर दी गई। तो इस सरकार गलत कर रही नहीं है हमारे लिए, तो भाई नरेश जी के लिए भी गलत कर रही। जो प्रशासन है, मान लो ANJN है, उसको अंदर जाना चाहिए ना इसको। तो भाई जिस बनाया तो उसने है, अब मान लो को जो लड़ाई लड़ रहा है उसको तो अंदर खंदा रहा है, और JNN जो काम करवा रहा है, जो दोषी है उसको बाहर निकाल रहा है। सरकार क्या गलत कर रही नहीं है? तो जो आम आदमी के लिए गलत कर रही है। तो क्या नाम है आपका? हरकचंद नाम है जी सर मेरा। हरक भाई, बेटा था बेटी अपनी? लड़का था, 4 लड़कियों के पीछे गए, एक लड़का था हमारा। तो 4 बेटियां हैं, और जो बेटा था वो इस स्कूल हादसे में हादसे में चला गया, वो एक्सपायर हो गया। कैसे दिन गुजरते हैं आपके? दिन क्या गुजरते, जिंदगी खराब हो तो क्या, हमारे तो रोना ही रोना आता है। देख लो, लड़का लड़की नहीं रहती है तो क्या है, माता पिता को तो दुख होता है बहुत सारा। क्या लग रहा है कि बेटा तब चला ही गया,
क्या लगता है कि जो इस स्कूल के ढहने के पीछे दोषी थे उनको सजा हुई है आपकी नज़र में? क्या दोषी तो यहीं घूम रहे हो, तो सब यहीं दिखा रहे हो तो दोषी है जो, तो पर दोषी को तो सजा ही नहीं मिल रही है ना। जो निर्दोष था उनको जेल में डाल रहे हैं। ये सुन के कैसा लगा कि जो नरेश आपके बच्चों के लिए लड़ रहा था उसकी जमानत खारिज होगी, ये कह के कि झालावाड़ में जो बच्चे स्कूल के भवन गिरने से जो बच्चे चले गए थे उनके लिए प्रदर्शन कर रहा था, धरने दे रहा था? तो ये गलत नियम है ना, गलत कर रहे हैं ये सरकार। तो जो हमारे बच्चों की देख रेख के लिए सुविधा कर रहे थे उनको तो जेल में डाल रहे हैं, और जो दोषी थे उनको तो सजा नहीं मिल रही है। अभी तक सरकार उनको पकड़ पाई कि कौन दोषी है। 1 साल हो गया। हाँ 1 साल हो चुका है ना। ये 25 जुलाई आ गई, 25 जुलाई को हादसा हुआ था। हादसे के दोषी नहीं पकड़े गए, लेकिन जो लड़ रहा था आप लोगों के लिए वो जेल चला जाएगा। वो जेल चला जाएगा, उनको जेल दोषी मान रहे हैं सरकार। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप तो वही है ना जिसके बेटा और बेटी, आपके 2 ही बच्चे थे? हाँ सर। दोनों बच्चे चले गए थे। क्या क्या उम्र थी उनकी? 7 साल तो लड़के का थी और 10 साल लड़की की थी। अब कैसे ज़िंदगी गुजर रही है, मतलब दोनों पति पत्नी क्या सोच के ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बहुत ख़राब ज़िंदगी चलती है सबसे। हम तो यहाँ से भी वहाँ मनोरता न चल गए, मेरे ससुराल में रह रहा हूँ, मेरे को 9 महीना हो जाएगा इस गाँव छोड़ दिया इस बात से? हाँ टेंशन हो रही, यहाँ रहती तो घरवाली रोती है कि मेरा बच्चा बच्ची लाओ, तो उसे दिन नहीं गुजर रहा। तो उसमें माई बाप कहाँ गए, मैं भी वहीं है, ससुराल में चले गए। मनोरता नहीं, तो टेंशन की मारी मन तो यहाँ मन करता है इस गांव में इस स्कूल में आने का? सर बात इधर तो देखने में तो रोती कि इधर स्कूल आड़ी, इस स्कूल ने तो मेरे बच्चे बच्चे की जान ले ली है। कौन दोषी है आपकी नज़र में? जो प्रशासन था, प्रशासनिक अमला था, वो दोषी है या नरेश मीणा? क्योंकि आप वाले मामले में नरेश मीणा की जमानत खारिज कर दी, वापस जेल जाएगा वो। सर अभी तो दोषी जिस यहाँ कहेगा जिसको तो उसको जेल नहीं खंदा रहा, जिसने जो भी किया जो उसको जेल खंदा रहा है। भाई साहब नरेश जी ने तो उनने तो शिवोदय आभार सब बच्चा बच्ची के लिए धरना पे बैठे थे, तो उसने अच्छा किया, और उसने तो जो जेल तो जिसने जाना था उसको नहीं खंदा रहा, उसको क्यों जेल खंदा रहा है? मतलब आपकी आप आगे आ जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? बाबूलाल भाई, बेटा था बेटी थी? बेटा था। कितने साल का था? 10-11 साल का था। 10-11 साल। कौन सी क्लास में पढ़ रहा था? 7वीं में। जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन से लेके अब लगभग 1 साल होने को आया। आपको लग रहा है कि जो दोषी थे, जिनकी वजह से वो बिल्डिंग गिरी, जिनकी वजह से सारा आप 6 के 6 जो लोग हैं, जिनकी आंखों में जब चाहे तब आंसू आ जाते हैं, क्या वो दोषी जेल के पीछे हैं, सलाखों के पीछे? वो जो दोषी है वो तो यहीं घूम रहे, और जो निर्दोष है उनको सजा हो रही। ये उल्टी सरकार की कमी है, सरकार जाने क्या कर रही। नरेश जेल चला जाएगा, क्या कैसा लगेगा आपको? गलत हो रहा है ना, जेल चल जाएगा तो ये तो सरकार गलत कर रही है इसके से। ये तो आप लोगों के लिए भूख हड़ताल पे बैठा था नरेश? हाँ, हमारे लिए बेटा ना भूख हड़ताल पे, तो गलत करी सरकार। तो बच्चा बच्ची के लिए बेटिया हुए तो उसको जेल भेज रही है, जो दोषी है जिसको जेल नहीं भेज रही, जो उसको तो घूमने दे रही। कलेक्टर साहब भी आए थे कल, मैंने सुना है यहाँ पे कुछ कह के गए थे। क्या कह के गए थे? कलेक्टर साहब आए थे तो पहले तो जो उन्होंने बोला था कि इस पुरानी बिल्डिंग में जो बच्चा बच्ची का स्मारक बनाएंगे, पार्किंग बनाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। कल आए तो कल तो मना कर दिया उन्होंने कि एक चबूतरा पीपल का पेड़ लगाओ और चबूतरा बनाओ, यही बोला था उन्होंने कि ये करेंगे, और बच्चा बच्ची के स्मारक नहीं बनाएंगे, मूर्ति वूर्ति स्थापना नहीं करेंगे। अच्छा, आप भी कलेक्टर साहब से मिले थे? क्या कहा कलेक्टर साहब ने? ये कि जो की यहाँ का एक पीपल का पेड़ लगा दो, और इसको मंच वंच लगा दीजिए, बैठने का व्यवस्था कर दो, और इसमें और चबूतरा उतरा कुछ भी नहीं बना। नरेश के बारे में कुछ कहा? नरेश का बड़ा मत कह कि जेल जाएगा तो तुम्हारा आदमी, मतलब ये कहा कि तुम्हारा आदमी जेल जाएगा। हाँ, फिर आपने क्या कहा? अब कई का माना कि मन जेल कैसे जाएगा? जेल तो दोषी जी ने तो जेल नहीं भेज रहा, जो बना दोषी जी ने जेल भेज रहा। आप भी थे जब कलेक्टर साहब आए थे कल? कल में नहीं था सर ने। कल जो इन्होंने 5 बकरी दी थी, वे बकरी चराने गया था डूंगर में,
फिर मेरे को 6 बजे पता लगा कि कलेक्टर साहब आए थे ना, तो हमने सोचा कि नई बिल्डिंग के लिए आया होगा। और अगली बार आए थे जब बोल गए थे 24 तारीख को उन बच्चों की श्रद्धांजलि की यादगार करेंगे, तो उन्होंने बोला था पार्क बनाएंगे, तो कुछ भी नहीं बनाया। अब ये कह रहे हैं, इनके सामने बातचीत की उन्होंने, तो बोल दिया उन्होंने कि पार्क वारक कुछ भी नहीं बनाया। अच्छा, एक चीज, जिस तरह नरेश जी ने हमारे साथ हमारे बच्चों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी, उसी तरह हम फिर पाची जयपुर जाने के लिए तैयार है। हम खुद हड़ताल पे बैठेंगे फैमिली सहित, जब तक दोषी को सजा नहीं मिले, जब तक आप वहाँ से नहीं उठेंगे। मतलब अगर नरेश मीणा जेल जाता है तो आप हड़ताल करेंगे? वो हड़ताल करेंगे, हम जयपुर आकर बैठेंगे फिर पाची, सारे परिवार के लोग? सारे पूरे परिवार के। आप भी जाएंगे? हाँ जाएंगे ना। आप भी भूख हड़ताल करेंगे? हाँ करेंगे। आप? हम भी जाएंगे, हम भी परिवार हम भी जाएंगे, सब जाएंगे, साथ में ले जाएंगे, बच्चा बच्चे भी साथ में ले जाएंगे, मिसेज को ले जाएंगे, हम भी जाएंगे। जब हमारे को न्याय नहीं मिल रहा तो फिर हम क्या करेंगे? बस सरकार सोच ही नहीं रही हमारे लिए। और वो जो मतलब दोषी है जिसको तो यहाँ गांव में घुमा रही, और बना दोषी जिनको जेल भेज रही सरकार, ये सही है? सरकार को तो मैं तो सारा न्यूज करना चाहता हूँ, सारे माँ जतरा भी जतरा कि यहाँ बकरियाँ बांध कर नहीं भूख हड़ताल बैठा इन स्कूल में ही, वो बढ़िया रहा। मतलब अगर नरेश को पुलिस ने उठाया, जेल में डाला, तो आप सारे के सारे परिवार के लोग, 6 परिवार के लोग भेड़ बकरियों सहित जो बकरियां आपको मिली थी उनके जाएंगे, जयपुर जाओगे? जयपुर जाएंगे। अच्छा, वही भूख हड़ताल। और जाने सरकार ने नहीं जाने दिया तो? नहीं जाने दिया तो जाएंगे, जबरन कर जाएंगे। वहाँ नहीं जाने देगा तो हम यहीं जाम करेंगे, यहीं बैठेंगे भूख हड़ताल। डर नहीं लगेगा प्रशासन? नहीं लगेगा। जब हमारी औलाद मर चुकी तो हमें क्या करना जी के? किसके सहारे जिएंगे? जो 7 बच्चों का मसीहा बन के आया था, पर क्या करें अब? उन्होंने हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ में न्याय की बात करी थी, अब उसके साथ में गलत हो रही तो हम भी न्याय करेंगे। अब साथ ही परिवार का न्याय करेंगे उसके साथ। देखिए, लगभग 1 साल होने को आया, सरकार ने बकरियां दी थी, इन परिवारों को पैसा भी दिया था, लेकिन नरेश मीणा, सवाल सिर्फ इतना सा उठता है कि राजनीति इतनी गंदी क्यों हो चली है? इन परिवारों के लिए अगर वो लड़ रहा था, इन परिवारों के जो 7 मासूम बच्चे चले गए, उनकी मौत का गुनहगार जो था वो सलाखों के पीछे जाना चाहिए था, लेकिन जाएगा कौन? जो इनके बच्चों के लिए लड़ रहा था, इन परिवारों के लिए लड़ रहा था कि सरकार इनकी कुछ मदद करे, इनका भविष्य कुछ अच्छा हो। लेकिन सरकार ने किया क्या कि बेल जो उसकी हुई थी समरावता मामले में, उसको कैंसिल करने की एप्लीकेशन लगाई और आखिर उसकी जमानत को रद्द करवा ही दिया। अब मेरा सवाल कई ये है कि लोगों से भी ये पूछना चाहता हूं कि आपके नायक कैसे होने चाहिए? आपके नायक अभिजीत सिंह दीप के जैसे होने चाहिए, जो अमेरिका से एक प्लांटेड व्यक्ति लगता है, जिसके बारे में आपको कुछ अता पता नहीं है कि वो किस तरीके की लड़ाई लड़ेगा? या आपके नायक हनुमान बेनीवाल, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, रविंदर सिंह भाटी, नरेश मीणा जैसे होने चाहिए, जो ग्राउंड में रह के आपके लिए लड़ते रहते हैं, आपके लिए जेल जाते हैं? और अब ये परिवार के लोग कह रहे हैं कि जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए भूख हड़ताल पे बैठा था, हम भी उस आदमी को अगर जेल भेजा जाता है तो उसके लिए जयपुर में जाकर अपने परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।